Hello children, how are you all? Today I am again back with the explanation of the second part of chapter of Standard 8 English Junction, chapter number 7, that is Against the Odds. So today we are going to move forward towards our second part of the chapter. So before moving on to the second part, I hope you would have read the chapter, that 2 pages properly, and would have understood that how Arunima Sinha we were talking about, what all difficulties she faced and how she conquered her own fears, and then she started to move on towards her impossible dreams. And I hope you would have watched the video properly twice, so that you would have understood both the explanation part of both the pages. So let's move on to our third page explanation. So here children, we are continuing with our chapter. Apart from these problems, there were many other hurdles I had to cross. Means there were many problems she was facing. I explained you in the first part, but then also there were many other hurdles, many other difficulties which she had to cross from there. Now then what happened? My Sherpa. What do you mean by Sherpa? Sherpa is a person, एक पर्सन होता है फ्रॉम द हिमालयन रीजन का पर्सन होता है जो हेल्प करता है माउंटेनियर्स को बाय एक्टिंग एज अ गाइड की तरह एक्ट करके वो उनको हेल्प करता है. तो इनका जो शेरपा था almost refused to accompany me and tried to convince me that I was on a suicide mission. उन्होंने उनको बहुत ही इनकी जो हालत थी वो देख के उन्हें रेफ्यूज़ किया कि मैं आपके साथ आगे नहीं आ पाऊँगा, एंड उनको कन्विंस करने की ट्राई की कि आप एक सुसाइड मिशन पे खुद से सुसाइड करना चाहती है, यू आर हैविंग मेनी अदर ऑप्शन, आप यहाँ से वापस चले जाए, ऐसे उनको कन्विंस करने की कोशिश की. बट देन ऑल्सो व्हाट हैपन, इवन एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स डू नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द माइटी माउंटेन्स. जो एक्सपीरियंस माउंटेनर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो भी इतने रिस्क नहीं लेते हैं. उनको अगर लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो दे क्विट दैट. बट देन ही वॉज टेलिंग कि ये इतना चांस लेना, इतने बड़े माइटी माउंटेन को क्लाइंब करना, वॉट विल हैपन, वॉट वुड आई डू. बट देन वो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, वॉट शुड आई डू. देन वॉट हैपन, एवरी क्लाइंबर हैज़ टू क्रॉस 4 कैंप्स ऑन द वे टू द पीक. और उनके जो ये पीक तक पहुँचते हैं उसमें उनको 4 कैंप्स होते हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं. बीच में 4 कैंप्स आते हैं दैट दे हैव टू क्रॉस. वंस यू हैव रीच्ड कैंप 4, एक बार अगर आप कैंप 4 पहुंच जाए, देयर्स 3500 फीट टू सबमिट. बाद में ओनली 3500 फीट समिट तक पहुंचने का होता है. समिट मीन्स द टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचने के लिए ओनली 3000 फीट इज रिमेनिंग. दिस एरिया, ये जो एरिया है कैंप 4 के बाद का एरिया, इज नोन एज द डेथ जोन. उस जोन को क्या कहा जाता है? डेथ जोन. वाई, क्यों उसे डेथ जोन कहा जाता है? बिकॉज मैनी क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स हियर. कि क्योंकि ये एरिया में बहुत सारे एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है. देन व्हाट हैपन, इग्नोरिंग ऑल माई फियर्स. फिर उनको जो भी उनमें डर था वो सब इग्नोर करते हुए आई ट्रज्ड ऑन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रज्ड ऑन? ट्रज मीन्स वॉक स्लोली और विथ हेवी स्टेप, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी. देन आर बॉडीज बिहेव अकॉर्डिंग टू हाउ वी थिंक. और हमारे जो बॉडी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम जो सोचते हैं उस पे ही ये बॉडीज डिपेंड करता है. हम ऐसे सोचेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू. सो डियर चिल्ड्रन, ये आपको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि आप लोग बड़े लॉन्ग आंसर्स देख के सोचते हैं ओह माय गॉड, इतने बड़े लॉन्ग आंसर्स, हाउ विल वी डू. But actually you don't think like that. You understand it properly and then you can do it. If अगर आप सोचोगे कि हाँ हम कर पाएंगे तो you will definitely do it और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे. So this thing is to implement in your life also. So I firmly, then what happened? What she did, that is given over here. I firmly told my body
दैट गिविंग अप वॉज नॉट एन ऑप्शन। उन्होंने अपने बॉडी को क्या कहा, फर्मली, बहुत ही स्ट्रिक्टली होके क्या कहा कि गिविंग अप, हमें इस टास्क को आई कांट गिव अप, छोड़ नहीं सकते हो और कोई अदर ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मीन्स आई हैव टू डू इट, मुझे ये कर दिखाना ही है। दैट टाइम माई शेरपा इन्फॉर्म्ड मी, उनके जो शेरपा थे उन्होंने उन्हें क्या इन्फॉर्म किया, देन हर शेरपा इन्फॉर्म्ड हर दैट, क्या इन्फॉर्म किया, माई ऑक्सीजन सप्लाई वॉज क्रिटिकली लो। मतलब व्हेन सम माउंटेनियर, जब वो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर जैसे जैसे हायर लेवल पे व्हेन यू गो, ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में कम होता जाता है, सो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। तो उनके शेरपा ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, सप्लाई है, वो बहुत ही क्रिटिकली, वेरी सीरियसली, डेंजरसली कम हो चुका है। ओके, देन व्हाट हैपेंड, सेव योर लाइफ नाउ सो दैट यू कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट अगेन लेटर, ही एडवाइस। और वो शेरपा ने उनको क्या एडवाइस दी कि तुम अपनी लाइफ अभी बचा लो एंड गो बैक, और माउंट एवरेस्ट तो आप बाद में भी क्लाइंब कर सकती हो। इतना कुछ सुनने के बाद ऑल्सो शी didn't lose any type of hope and she moved on. Then what happened? If I don't climb Mount Everest now, I will never be able to do it again, I replied. और इन्होंने क्या उनको रिप्लाई किया कि अगर मैं अभी नहीं चढ़ी माउंट एवरेस्ट तो मैं कभी नहीं चढ़ पाऊँगी। सो वंस यू थिंक कि आप ये नहीं कर पाओगे, देन यू विल नेवर बी एबल टू डू। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक कि यू, गॉड हैज़ गिवन यू दैट मच कैपेबिलिटी दैट यू कैन डू एनीथिंग। हमें गॉड ने इतनी कैपेबिलिटी दी है इंसानों को कि वो जो भी सोचे, जो भी दृढ़ता से निश्चय करे, वो हमेशा कर सकते हैं। सो ऑलवेज थिंक कि वी विल बी एबल टू डू इट। कभी नेगेटिविटी अपने थॉट्स में लाना ही नहीं है। देन व्हाट हैपन, ऑन 21st May 2013 आई रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और देन 21st May 2013 में वो कहाँ पहुँची, समिट ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। दैट टाइम उन्होंने जो अगर ऐसा डिसीजन ले लिया होता कि नहीं हो पाएगा और मुझे अपनी लाइफ बचानी है और वापस चले जाना है, तो वो कभी नहीं पहुंच पाती। बट देन ऑल्सो शी डिडंट थिंक लाइक दैट, शी मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन that she is going to climb Mount Everest, and then she reached the summit on 21st May 2013. Then what happened? I raised the Indian flag on the peak. और वहाँ पहुँच के उन्होंने इंडिया का फ्लैग वहाँ पीक पे, जो वो मेन माउंट एवरेस्ट की पीक पे लहराया। Then I used the last of my oxygen to take pictures and videos of myself on the peak. और उनका जो लास्ट ऑक्सीजन था उन्होंने वो कैसे यूज़ किया, पिक्चर्स लिए वहाँ पे, वीडियोस लिए खुद के उस पीक के ऊपर। बिकॉज क्यों लिए उन्होंने, दैट इज़ वेरी कंपलसरी कि किसी को कुछ प्रूफ तो होना चाहिए दिखाने के लिए कि वो वहाँ पहुँची थी, वहाँ के पिक्चर्स दिखा सके एंड कुछ वीडियोस दिखा सके ताकि अदर्स कैन बिलीव हर। इफ़ शी डिडंट टेक द पिक्चर्स और वीडियोस तो शी वुडंट हैव एनी प्रूफ, और वो कुछ वो लोगों को नहीं दिखा पाती। दैट्स वाई शी टुक द पिक्चर्स एंड द वीडियोस। एंड देन इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू हैव विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ माई अचीवमेंट टू शो द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बताया कि वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये विजुअल रिकॉर्ड्स दिखाना, उनकी खुद की जो अचीवमेंट उन्होंने की थी वो पूरे वर्ल्ड को दिखानी थी। सी दिस पिक्चर, यू कैन सी, फर्स्ट ऑल्सो आई शोड यू दिस पिक्चर, दिस वे शी रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। वहाँ पे उन्होंने ये झंडा लहराया एंड वहाँ पे शी टुक विजुअल दिस पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑल्सो टू शो द होल वर्ल्ड। देन व्हाट हैपेंड, 50 स्टेप्स लेटर, बाद में जब वो 50 स्टेप्स चली, माई ऑक्सीजन रैन आउट, और उसके बाद उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था। इट वॉज माई फर्म बिलीफ दैट लक फेवर्स दोज हु हैव द डिज़ायर एंड द डिटर्मिनेशन टू विन। और उनका ये मानना था, फर्म बिलीव मतलब बहुत ही वो मानती थी किस में, कि लक हमेशा भगवान उनका साथ देता है जो अपने डिटर्मिनेशन, जो जीतना चाहते हैं, उनकी जो खुद की इच्छा होती है और वो दृढ़ता से वो इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। और फिर उनका
कैसे साथ दिया भगवान ने, ऐसा ही ले सफोकेटिंग, फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो उनको सफोकेशन होने लगा। सफोकेटिंग मीन्स या मीनिंग इट इज़ गिवन फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रही थी और नीचे लेट गई। दैट टाइम व्हाट हैपन एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए वो तड़प रही थी। दैट टाइम आई फाउंड एन एक्स्ट्रा सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखा। यस एंड तब उनको लगा कि भगवान हमेशा जो अपने डिसीशन को पूरा करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। एंड देन स्लोली वी बिगैन द डेंजरस डिसेंट, और बाद में वो सिलेंडर लेके डेंजरस डिसेंट मीन्स सी हियर द मीनिंग इज गिवन द एक्शन ऑफ गोइंग डाउन, और चढ़ना वो चढ़ गए बट उतरना उससे भी डेंजरस होता है। सो उन्होंने नीचे उतरना वापस शुरू किया। Now that I had survived the worst, it was time to tell my story. अब वो बच गई थी और इतनी ख़राब सिचुएशन में भी वो बच के वापस आई थी। अब वो पूरी दुनिया को अपनी स्टोरी बताना चाहती थी कि कैसे वो इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके ऊपर चढ़ी और बाद में वापस इतने डेंजरस सिचुएशन में उनके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे उनको मिला, कैसे लक ने उनका फेवर किया, ये सब पूरी स्टोरी वो पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। Now dear children, as we have completed the explanation of page number 3, I would like to ask you few questions on your understanding. So my first question is, why did her Sherpa refuse to accompany her? I would like to repeat my question. Why did her Sherpa refused to accompany her? Yes, you can see the answer over here. It is her Sherpa almost refused to accompany her and tried to convince her that she was on a suicide mission. That's why he was refusing. Now let's move on to the second question. My second question is, how many camps a climber has to cross on the way to the peak? I would like to repeat my question. How many camps a climber has to cross on the way to the peak? Yes, you can see the answer over here. Every climber has to cross 4 camps on the way to the peak. Very good. Now my third question is, after camp 4, how much feet is to the summit? मतलब टॉप तक पहुंचने के लिए और कितने फीट क्लाइंब करना होता है कैंप 4 के बाद? आई रिपीट माई क्वेश्चन. आफ्टर कैंप 4 हाउ मच फीट इज टू द समिट? येस, हियर इज द क्वेश्चन दैट आफ्टर कैंप 4 there's 3500 feet to the summit. Now my fourth question is, what is the area after camp 4 called? I would like to repeat my question. What is the area after camp 4 called? Yes, this area is known as the death zone. Why? Because many climbers have lost their lives here. Now my last question is, when did she reach Mount Everest? You have to mention the date. I repeat my question. When did she reach Mount Everest? The date and the year. Yes, very good children. On 21st May 2013, she reached the summit of Mount Everest. Very good. I hope the page number 3 is very clear to all of you. Now let's move on to the last page of the chapter, page 4. Now after that when she came back, और story उसने पूरी दुनिया को अपनी बताई कि how she climbed Mount Everest, then what happened? What next dream she was having? My dream is to climb the highest peak in each continent. अब उन्होंने क्या ड्रीम किया? फर्स्ट हर ड्रीम वॉज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अब जब वो माउंट एवरेस्ट से वापस आ गई थी, अब उन्होंने ये ड्रीम किया, ये डिसाइड किया कि हर एक कॉन्टिनेंट में जो भी हाईएस्ट पीक होगा ऑफ ईच कॉन्टिनेंट शी इज़ गोइंग टू क्लाइंब. She wanted to climb each and every peak
highest peak, not only peak, it is the highest peak of each continent. Then so far आफ्टर डिसीजन ये जो उन्होंने लिया उसके बाद सो फार आई हैव अकम्पनिश्ड फाइव वो क्लाइंब कर चुकी है. वन इज़ माउंट एवरेस्ट इन एशिया, द नेक्स्ट इज़ माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, देन माउंट एल्ब्रस इन यूरोप, माउंट कोसिस्को इन ऑस्ट्रेलिया एंड माउंट Aconcagua in South America. ये 5 mountains she has climbed, highest peak of each and every continent she has climbed. ये सारे माउंट पे वो चढ़ चुकी है. Then out of the 2 remaining peaks, और 2 peaks बचे हुए हैं, Denali Peak in North America is going to be hard. ये अब उनको लगता है कि ये जब वो नॉर्थ अमेरिका में ये डेनाली पीक चढ़ेंगी वो उनके लिए हार्ड होगा. क्यों? नॉट बिकॉज द ट्रेल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसको चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है इसलिए नहीं, बट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, कि वहाँ पहुँचने में उनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले थे. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव. तो उन्हें लग रहा था कि ये पीक चढ़ना उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा. बट माई टफेस्ट टेस्ट विल बी क्लाइंबिंग विंसन मैसिव, द हाइएस्ट पीक इन एंटार्क्टिका. बट उससे भी टफ कौन सा होगा? ये विंसन पीक चढ़ना. विंसन मैसिव जो हाईएस्ट पीक है एंटार्क्टिका में, वो ये डेनाली पीक से भी बहुत ही टफ होने वाला है पैसों की बाबत में. देन आफ्टर क्लाइंबिंग माउंटेन्स हैज़ टॉट मी द मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स. वो क्या कहती है कि माउंटेन्स चढ़ने से उनको बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ के लेसन सीखने मिले हैं. कौन से? दैट वी आर गोइंग टू सी. इट हैज़ टॉट मी अबाउट कॉन्फिडेंस. उन्होंने उनको क्या सिखाया? सबसे पहला कॉन्फिडेंस. खुद में कॉन्फिडेंस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. देन आफ्टर द सेकेंड थिंग टीम बिल्डिंग की एंड लीडरशिप. ये क्वालिटी भी उनको ये चढ़ने से सीखने मिली है. बट अबाउ ऑल इट हैज़ टॉट मी टू बी हम्बल. ये सब तो ठीक है, बट और भी एक चीज़ उनको सीखने मिली, दैट इज़ हम्बल. हमें दूसरों की तरह हमेशा हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए. कुछ आपको अचीव आपने कर लिया कि आपके पास कुछ ज़्यादा आ गया तो आप में प्राउडनेस नहीं आनी चाहिए. देन इट डजेंट मैटर वॉट यू अचीव इन लाइफ. ये नहीं मैटर करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं या क्या आपने अचीव कर लिया, कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो, या ये नहीं मैटर करता है. बट जो मैटर करता है वो है व्हाट मैटर्स इज़ हाउ दोज अचीवमेंट्स मेक यू अ बेटर पर्सन. बट ये मैटर करता है कि ये अचीवमेंट्स पाने के बाद भी आप कितने अच्छे पर्सन होते हो और कैसे आप दूसरों की मदद करते हो. दैट मैटर्स अ लॉट. हाउ यू ट्रीट अदर्स इज़ वॉट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग. और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसे बिहेव करते हो उनके साथ, वो आपको कैसा अच्छा पर्सन बनाता है, वो ज़्यादा मैटर करता है. ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट रैंक आ गया तो आप में प्राउडनेस आ जानी चाहिए कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, या आपने कुछ और अचीव कर लिया, आपके पास कुछ अच्छी चीज़ आ गई तो आप बहुत ही बड़े हो चुके हो. आपको आपसे नीचों को कैसे आप उनके साथ बिहेव करते हो, कैसे उन्हें ट्रीट करते हो, हेल्प करते हो, दैट मेक्स यू अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. वो ज़्यादा ज़रूरी है. आपके पास चीज़ें होना या अचीवमेंट होना वो ज़रूरी नहीं है, बट आपका बिहेवियर दैट मैटर्स अ लॉट. देन आई रन अ नॉन प्रॉफिट स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़. और मैं शी इज़ टेलिंग कि शी इज़ रनिंग अ नॉन प्रॉफिट स्कूल, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाता है, क्योंकि किसके लिए वो रन करते हैं? अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. सी द अंडर प्रिविलेज मीनिंग इज़ गिवन ओवर हियर, दैट इज़ दोज पर्सन्स हु आर हैविंग लेस मनी एंड बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके पास देन मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी. सोसाइटी में जो लोग रहते हैं
उनसे बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है और पैसे भी उनके पास कम होते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चिल्ड्रंस के लिए वो ये एक स्कूल चलाती है विथ डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ मीन्स जिनकी फिजिकल कंडीशन दैट मीन दैट दे कैन नॉट यूज़ पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी कम्प्लीटली। जैसे उनका एक पार्ट कटा हुआ था, वैसे टाइप के जो लोग होते हैं कि ऑल द बॉडी पार्ट्स आर नॉट प्रॉपर, सम बॉडी पार्ट्स आर बीन अफेक्टेड, ऐसे चिल्ड्रन के लिए वो स्कूल चलाती है। एंड द स्कूल शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल एकेडमी, उनके स्कूल का नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल एकेडमी। डजेंट हैव मच एक्सेप्ट फॉर इट्स ग्रांड नेम, उनके उस एकेडमी स्कूल के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली उनका एक ग्रांड नेम है। वी डोंट हैव अ बिल्डिंग, उनके पास कोई भी एक बिल्डिंग, अ फील्ड और अ कोर्ट, कुछ कोर्ट नहीं है। सो दे आर नॉट हैविंग एनी बिल्डिंग, कुछ बड़ा सा ग्राउंड या कोर्ट नहीं है उनको ट्रेनिंग देने के लिए। बट वो क्या करते हैं? बट दैट डजेंट मैटर, शी इज़ टेलिंग कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी टेक परमिशन टू प्ले इन अदर पीपल्स फील्ड, उन लोग क्या करते हैं? दूसरे जो लोगों के फील्ड होते हैं उनसे परमिशन लेके वहाँ पे वो खेलते हैं। माई स्टूडेंट्स आर माई लाइफ, शी इज़ सेइंग कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरी लाइफ है, मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। We train them in the best way we can and they have made me so proud. See, every teacher thinks कि उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और टीचर्स हमेशा बच्चों को उनके पास जितना भी नॉलेज है वो देने की ट्राई करती है। बट सामने द स्टूडेंट्स ऑल्सो शुड गिव रिस्पेक्ट back to the teachers. How in this she got कि she is giving the best way she can give, she is giving the training, कम resources maybe, but then also the students have made her feel proud. Every teacher thinks कि उनके students जो है वो उन्हें proud feel करवाए, respect दे, proud feel करवाए। तो she will think, the teacher will think कि it is very whatever knowledge she is giving, it is worthwhile. She will think कि the students are thinking the teacher is doing much for them. So that way the students made her feel very proud. But we have a long way to go. She is telling कि हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है and we need a lot of money, और उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत है to bring this project to fruition means here it is given the successful result of a plan, process or an activity. जो उन्होंने प्रोजेक्ट प्लान किया है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए they need some more money, lot of money to make it very successful. But this won't stop me. But then also she is telling I will not stop and I'll try doing my level best. I climbed the world's highest peak. शी इज़ टेलिंग कि मैंने वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक भी चढ़ लिए हैं। व्हेन आई डिडंट हैव अ लेग, जब मेरे पास मेरा खुद का लेग नहीं था, देन ऑल्सो आई डिड दिस मच बिग एफर्ट। तो ये तो क्या चीज़ है? फेलियर इज़ नॉट व्हेन वी कांट अचीव आवर गोल्स। फेलियर ये नहीं होता है कि जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, बट एक्चुअल में व्हाट इज़ इट? इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ। बट अगर हमारे पास गोल ही ना हो तो फेलियर तो होगा ही नहीं। सो ऑलवेज यू हैव टू कीप अ गोल इन योर लाइफ कि हमें ये अचीव करके दिखाना है, दैट वे। नाउ द चैप्टर इज एंडिंग। इट इज़ टेकन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर्टिकल। एक आर्टिकल में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। हाउ द वर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ टर्न्ड अरुणिमा सिन्हा इनटू अ वर्ल्ड चैम्पियन। ये कौन से आर्टिकल में से लिया? उसका टॉपिक था कि कैसे उसकी लाइफ की वर्स्ट ट्रेजेडी उसकी लाइफ में हुई थी और उस वजह से ये अरुणिमा सिन्हा बन गई वर्ल्ड चैम्पियन। इट वॉज रिटन बाय राखी चक्रवर्ती, originally published, and it was published by yourstory.com. Now children, here our chapter ends. In this, before ending up my video, I would like to ask you some questions related to this page. So my first question is, can you tell me which all mountains did she climbed after that? Means after Mount Everest, which other mountains did she climb? Yes,
This was the mountain which she climbed first. After that, she climbed Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Elbrus in Europe, Mount Kosciuszko in Australia, and Mount Aconcagua in South America. And then next she was going to again climb Denali Peak in North America and Vinson Massif in Antarctica. Yes, very good. My second question is, what has climbing mountains taught her? Can you tell me? I repeat my question. What has climbing mountains taught her? Yes, climbing mountains has taught her the most valuable life lessons. Which are they? That is about confidence, team building and leadership, and to be humble. Yes, very good. Now, my third question is, which non-profit school does she run and where is it? Yes, I would like to repeat my question. Which non-profit school does she run and what is the full name of that? Yes, here it is. For whom is she running that school? The non-profit school for underprivileged children with disabilities, and the name of the school is Shahid Chandrasekhar Azad Khel Academy. Yes. Now my last question is, where do these school children play? They are not having any building, field or court. So I repeat my question, where do these school children play? Yes, they play in the other people's field. Yes, very good children. I hope this chapter is now clear to all of you, and I hope you would have understood this chapter. Please watch this videos twice so that the meanings will be clear to you and you will understand the whole chapter very nicely. And then in the next video we'll do our textual exercise as well as the question answers. Thank you, dear children.